उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक लड़की का जन्म होता है। दिनांक 15 जनवरी सन 1956 ईस्वी। सबसे पहले ये लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। पढ़ाई भी कहाँ से पूरी करती हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहाँ से वो LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ और BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स दोनों डिग्री प्राप्त करती हैं। और यहाँ पर भी नहीं रुकती है ये लड़की। अब जाती हैं मेरठ विश्वविद्यालय और वहाँ पर B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करती हैं। उसके बाद उतरती हैं पॉलिटिक्स में, जिसके बाद 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद के रूप में काम की। ये इतने विनम्र से ऊपर उठी कि उस समय के प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। 1993 में काशीराम ने समाजवादी से गठबंधन किया था और मायावती जी 1995 में मुख्यमंत्री बनी। वो अपने देश के अनुसूचित जाति की पहली मुख्यमंत्री बनी। 1997 से 2002 तक वो बीजेपी के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रहीं। दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन बीजेपी के समर्थन वापस लेने के कारण कुछ ही समय तक मुख्यमंत्री रहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने कहा कि मैं दलित समाज से हूं और मुझे अपने समाज की बात नहीं रखने दी जा रही, इसलिए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राज्यसभा में भी सहारनपुर हिंसा पर मायावती ने आरोप लगाया था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मायावती ने कहा कि वो दलित परिवार से हैं और उनके हितों की बात करना चाहती हैं, लेकिन सदन में दलितों की बात करने से उन्हें रोका जा रहा है, तो उनके सदन में रहने का कोई फायदा नहीं, उनको अधिकार नहीं। इसके बाद मायावती इस्तीफे की बात कहकर सदन से बाहर चली गई थी। मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, You can ask for a discussion. What more you want? रहने का अधिकार नहीं है नैतिक। मैं हम कैसे नहीं रखने देंगे तो फिर मुझे ऐसी स्थिति में माननीय सदन में बिल्कुल भी रहने का उचित नहीं रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सन 2003 में भी उत्तर प्रदेश में BSP व BJP की मिली जुली सरकार में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों में BJP का दखल होते हुए देखकर लगभग 15 महीने के अंदर ही अपने मुख्यमंत्री के पद से व इस संयुक्त सरकार से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसी स्थिति में अब मैंने आज दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है। मायावती जी के कार्यकाल को आलोचना और प्रशंसा दोनों मिला है। कुछ लोग इनको बहन जी, बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं और उनकी पार्टी के लिए धन जुटाने के प्रयास को अच्छा मानते हैं। उनके पार्टी में जश्न मनाते हैं और कुछ लोग उनको खुद के संपत्ति बनाने के आरोप लगाते हैं।